नहीं नहीं, एक हिंदू मेरा वो बेटे से ही बढ़ के है। अच्छा। हाँ, वो फौरन मेरे लिए हाजिर होते हैं, ना हिंदू न मुसलमान, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब आप देखे कितनी बड़ी बात है कि एक आपसी सौहार्द की बात है। मेरा भाई समझो, मेरा बेटा समझो, जो भी समझो। अच्छा, हम तो यही कहेंगे, मेरे लिए वो बहुत बढ़िया है। फर्रुखाबाद जनपद के मोहल्ला खैराती खां निवासी सहाना बेगम पिछले कई सालों से किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। बीमार महिला लगातार कानपुर के 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हैं। इलाज के दौरान सहना बेगम को डायलिसिस के दौरान कई बार खून की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद उन्हें फिर एक बार खून की जरूरत पड़ी। कानपुर में उनके पति निसार अहमद खान ने कई लोगों से खून की मांग किया, मगर खून नहीं मिला, तो आखिरकार खुदा के फरिश्ता के रूप में कानपुर निवासी अभिमन्यु गुप्ता उनके सामने आए और उनकी मदद के तौर पर अभिमन्यु गुप्ता ने बीमार महिला को पिछले कई महीनों में 3 बार रक्तदान किया। पिछले कई महीनों के बाद अचानक उत्तर प्रदेश में जिस तरह नूपुर शर्मा के कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद जिस तरह माहौल गरमाया, उसके बावजूद भी पिछले दिनांक 11 जून को महिला सहाना बेगम को फिर से एक बार रक्त की जरूरत पड़ी। सांप्रदायिक सौहार्द की शानदार तस्वीर पेश करते हुए अभिमन्यु गुप्ता ने फिर से एक बार अस्पताल में जाकर बीमार महिला को एक यूनिट खून देकर सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द की मिसाल कायम की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ आजकल जो तस्वीरें कानपुर, प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निकल कर आई हैं, उसके बाद ये मामला एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सहना बेगम का एक बेटा अदनान खान इस समय श्रीनगर में सेना में तैनात है और देश की सेवा में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सहना बेगम का इलाज कराने के लिए उनके साथ कई बुजुर्ग पति लगातार अपनी पत्नी के साथ लगे हुए थे, लेकिन खुदा का फरिश्ता बनकर अभिमन्यु गुप्ता सामने आए और बिना कुछ सोचे समझे सहना बेगम की जान बचाने का फैसला करते हुए उर्सला अस्पताल कानपुर में कई बार ब्लड दे चुके हैं। सहना बेगम का पिछले शनिवार को 7 एयरफोर्स अस्पताल में डायलिसिस हुआ, जिस दौरान उनको खून की जरूरत पड़ी और अभिमन्यु ने खून देकर हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश की। अभिमन्यु कानपुर में सामाजिक रूप से काफी सक्रिय हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और वहां पर उनकी काफी लोकप्रियता भी है। रक्तदान के संबंध में अभिमन्यु ने कहा कि सेना की पृष्ठभूमि वाली एक माता को खून की जरूरत थी और उनके पास फोन आया और खून देने की गुजारिश की गई। अभिमन्यु गुप्ता ने बिना झिझक एक मुस्लिम परिवार को खून देने के लिए तुरंत हाँ कर दी। यह फर्रुखाबाद का परिवार है। नासिर खान जी, इनकी पत्नी है शाहना बेगम जी। इनकी दोनों किडनियां खराब हैं और कानपुर में इनका डायलिसिस का इलाज चलता है। इनका बेटा अदनान है जो कि कश्मीर में सेना में तैनात है। इस परिवार ने मुझसे ब्लड के लिए संपर्क किया। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं इनको ब्लड दे पाया, इस परिवार के काम आ सका। आज से 2 साल पहले भी जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, तब भी इनको मदद की आवश्यकता थी और चूंकि कर्फ्यू की वजह से कोई मदद नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने मुझे याद किया, मैं इनकी मदद कर पाया और इनके कहीं ना कहीं परिवार को मैंने उस वक्त जो मदद दी, ये मेरा सौभाग्य मैं अपना मानता हूँ। मैं आज जब देश में पूरे नफ़रत की आग चल रही है, लोग देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करना चाहते हैं, उस वक्त भी ये मेरा सौभाग्य है कि कोई अदनान अपनी माँ के लिए एक अभिमन्यु को याद करता है और एक अभिमन्यु का सौभाग्य है कि उस वक्त भी वो एक अदनान की मदद कर पा रहा है। हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता ऐसी ही है। हमारे देश में इसी तरीके से सभी धर्मों को बराबर पे सम्मान और प्यार दिया जाता है और यही हमारी पहचान है। हमारी यह विशेष पहचान भारत। फर्रुखाबाद निवासी सहना के परिवार वालों ने भी अभिमन्यु का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जहां एक तरफ अराजकतावादी देश को सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज अभिमन्यु ने राष्ट्रीय एकता की मिसाल कायम की है। देश के हिंदुओं और मुसलमानों को कोई अलग नहीं कर सकता। अभिमन्यु ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम आभारी हैं और अभिमन्यु के इस कार्य के लिए बीमार पीड़ित महिला सहना बेगम लगातार उसको अपना भाई, अपना बेटा और अपने परिवार का सदस्य कहकर पुकार रही हैं। सहना बेगम अभिमन्यु की तारीफ करते नहीं थक रही और कह रही हैं कि आज किसी हिंदू भाई बेटे का खून मेरी नसों में दौड़ रहा है और जिसकी वजह से आज मैं चल फिर पा रही हूँ। सहाना बेगम का परिवार लगातार अभिमन्यु की लंबी उम्र होने की दुआ कर रहा है और बुजुर्ग दंपति अभिमन्यु के इस कार्य से बेहद ही खुश नजर आ रही हैं। फिलहाल सहाना बेगम फर्रुखाबाद जनपद के मोहल्ला खैराती खां में निवास कर रही हैं। अपने पति के साथ अकेली रह रही हैं। सेना में तैनात उनका बेटा एक तरफ देश की रक्षा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु गुप्ता जैसे लोग उनकी मां को खून देकर उनकी मां की रक्षा कर रहे हैं।
कितनी बार ये ब्लड दे चुके हैं आपको? हम 3 बार दे चुके हैं। 3 बार। एनजीओ से फोन करा था तो इन्होंने नंबर हमसे बात करी तो इन्होंने हमको नंबर दे दिया, हम हमेशा इन्हीं को फोन कर देते। अच्छा। जब जरूरत होती है वो कहते हैं बाहर से एक यूनिट लाइए, तो वो एक यूनिट वहीं से मिल जाता है। दूसरे के लिए हम बाहर के लिए इन्हीं फोन कर देते हैं, ये बेचारे देने चले जाते हैं। जबकि अब की बार इनका नस नहीं मिल पाई। अच्छा। 7 एयरपोर्ट में, तो इन्होंने उर्सला में जाके बेड दे के आए। वो हमारा कार्ड ही बनवा दिया उन्होंने, यहाँ जरूर पड़े बेड दे दिया करिए। अच्छा, तो मतलब उनसे कोई हमारे ये भावना नहीं है कि भाई हिंदू है मुसलमान है। अब जैसे कि मान लो आज जो है ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब लोग तो कहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभिमन्यु जी आपको ब्लड दे रहे हैं। अब आपको कैसा लगता है मतलब इसके बाद में जब वो आपकी मदद करते हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या कौन सा आदमी हम ढूंढते थे कहाँ किसे लाए किसे बुलाए जाकर, हमारी परेशानी दूर हो जाती है। हम तो उनको भगवान से ज्यादा मानते हैं और कहते हैं दुनिया में ऐसे इंसानों में जो एक दूसरे काम आए। मतलब कौम का यहाँ पर कोई हम जहाँ रहते हैं यहाँ भी कोई कौम का वो नहीं होता, मायने नहीं रखता। आर्मी में भी कोई कौम को नहीं होता। आर्मी में मेरा लड़का है, वहाँ भी कोई कौम का नहीं है, अकेला एक मुसलमान लड़का मेरा है आर्मी में, जहाँ वो है श्रीनगर। अच्छा, कहाँ पर है आर्मी में? श्रीनगर में, कारगिल के 100 किलोमीटर पहले है। 11 साल से श्रीनगर में। माता जी कब से? उत्तर प्रदेश में नूपुर शर्मा की कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ माहौल गर्मा गया है, लेकिन इसी दौरान फर्रुखाबाद से सांप्रदायिक सौहार्द की एक अलग कहानी सामने आई है। वहीं सेना के जवान की मां के लिए अभिमन्यु गुप्ता अब लगातार उसके साथ खड़े रहने की बात पर आज भी कायम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।